हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लेजी समुराई रिव्यूज़। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो डेज का सेकंड एपिसोड। बट उससे पहले है इंट्रो टाइम। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे सिन अब पूरी तरह से एक कॉरपोरेट मजदूर बन चुका है। और फिर हर दुखी कॉरपोरेट मजदूर के जैसे सिन भी अपने बॉस यानी साकामोतो की चाटने में तारीफ करने लग जाता है कि कैसे इतना मोटा होने के बाद भी उसने इतने सारे लोगों को अकेले मार गिराया। बट ये सब जब साकामोतो की बीवी सुनती है तो वो साकामोतो को कन्फ्रंट करने लगती है कि क्या साकामोतो ने सच्ची में दोबारा से किसी को मारा। और फिर वो कहती है कि अगर उसने फैमिली रूल तोड़ा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी। ये सुनने के बाद साकामोतो मना करता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा और सिन को बताता है कि जितने भी लोगों पे उसने हमला किया उनकी इंजरी जानलेवा नहीं थी। और वो मन में ही दोबारा से सिन को मारने लगता है और सिन से कहता है कि उसके बीवी के सामने ये सब बातें ना करे ताकि उसके बीवी को कुछ भी पता ना चले। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिन और साकामोतो दोनों चाइनाटाउन जाते हैं जहाँ साकामोतो अपने फैमिली के लिए मीट बन्स बाय करता है। ये देख के सिन साकामोतो की और भी रेस्पेक्ट करने लग जाता है और सोचने लगता है कि साकामोतो अपने फैमिली के बारे में कितना सोचता है। फिर जैसे ही वो दोनों घर जाने लगते हैं एकदम से एक लड़की ऊपर खिड़की से कूद के साकामोतो के ऊपर गिरती है जिससे कि साकामोतो के मीट बन्स खराब हो जाते हैं। फिर तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उस लड़की पे हमला कर देते हैं। सीन यह देख के साकामोतो से पूछता है कि क्या उन्हें उस लड़की को बचाना चाहिए। बट साकामोतो तो डिप्रेशन में चला जाता है जस्ट बिकॉज उसके मीट बन्स खराब हो गए। तो गाइज आई अगेन रिपीट, दूसरी तरफ वो लड़की ताई ची का यूज करके उन बंदों को धोने लगती है। बट फिर ये टकला उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और ये चोमू नाइफ से उस पर हमला करने के बारे में सोचता है कि तभी साकामोतो एक स्पेचुला से नाइफ को तोड़ देता है और सिन उस टकले के खोपड़ी को अंडा समझ के फोड़ देता है। और फिर इस बचे हुए चोमू जिसके पास की गन था, अबे चोमू जब तेरे पास पहले से गन था तो तुम लोग नाइफ दिखा के टाइम पास क्यों कर रहे थे। खैर उस गन वाले को तो ये लड़की ही पेल देती है, नॉट इन रॉन्ग वे। लेकिन फिर वहाँ कुछ समझदार गुंडे आ जाते हैं जो दूर से ही गोली चलाने लगते हैं। यह देखकर सिन साकामोतो और वो लड़की वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैसे एक दूसरा कॉरपोरेट मजदूर अपने बॉस से माफी मांग रहा है और बताता है कि कोई दो आदमी आके उस लड़की को बचा के ले गए। तभी उसका बॉस उसे मारने लगता है और कहता है कि तुझे पता है कैसे उस लड़की तक पहुंचने के लिए हमने उसके पूरे खानदान को मार दिया और तूने इतने आसानी से उस लड़की को जाने दिया। और फिर बॉस कहता है यू आर फायर्ड। लेकिन पीछे से उसका क्लाइंट आता है और उस कॉर्पोरेट मजदूर का गला काट देता है। हम कॉर्पोरेट मजदूरों के साथ हमेशा से ऐसे ही होता आया है, अगर काम न कर पाओ तो हमारे ही गले पर रस्सी बांधी जाती है और टांग दिया जाता है। फिर हमें दो ट्विंस दिखाए जाते हैं जिसमें से ये टकला उसके कटे हुए सर से खेलने लग जाता है। बट एक मिनट, ये सर अभी भी क्यों हिल रहा है? ये शो इतना डार्क कैसे हो गया? खैर छोड़ो। फिर दूसरा भाई जिसने इस टकले के सारे बाल अपने पास ही रख लिए टकले को कहता है कि सर से खेलना बंद करो, ये डिसरेस्पेक्टफुल होता है। अबे मारने से पहले नहीं सोचा? फिर चेयरमैन उन्हें ऑर्डर देता है कि अगर वो उस लड़की से एक चाबी ले आए तो फिर वो उस लड़की को जैसे चाहे वैसे मार सकते हैं। दरअसल वो लड़की माफिया के फैमिली से बिलोंग करती है जिनके पास की एक रूम है जहाँ ऐसा कुछ है जिसको हासिल करके ये आदमी पूरा ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। कट टू नेक्स्ट सीन जहाँ हम साकामोतो, सिन और उस लड़की को छत पे पार्कोर करते हुए देखते हैं। जहाँ लड़की की स्टोरी सुनने के बाद सिन उससे कहता है कि एक चाबी के लिए इन सब से बैठ जाना कुछ ज्यादा ही रिस्की नहीं है। जिसके जवाब में लड़की कहती है कि इस चाबी के लिए उसके मम्मी पापा ने अपनी जान दे दी और ये चाबी उनकी आखिरी निशानी है और इसीलिए वो चाबी कभी भी उन गुंडों के हाथ में नहीं देगी। दूसरी तरफ अपना साकामोतो अभी भी मीट बन्स के बारे में सोच रहा होता है और फिर जब वो लड़की वहाँ से जाने वाली होती है तो साकामोतो उसे पूछता है कि क्या उसे मीट बन्स बनाना आता है।
लड़की जैसे ही हाँ बोलती है तो साकामोतो सिन से कहता है कि अब वो दोनों इस लड़की को बचाएंगे, जिसके बदले में वो इन लोगों को मीट बंस बना के खिलाएगी। ये कैसा फैंटेसी है बे साकामोतो का। तभी वो दो ट्विंस हिटमैन वहां पहुंच जाते हैं और ये टकला साकामोतो को एक किक मारता है, जिससे कि साकामोतो उड़ के दूसरे बिल्डिंग पहुंच जाता है। फिर वो दूसरा हिटमैन उस लड़की से कहता है कि अगर वो उसे दे दे चाबी तो वो उसे आसान वाली मौत देंगे। अश्लील है ये लोना। ये सुन के सिन उस पर हमला कर देता है। तब ये बालों वाला हिटमैन सिन से कहता है कि बुरा लगा कि उन्होंने उसके दोस्त को मार दिया, जिसके रिप्लाई में सिन कहता है कि तुम दोनों को अगर ये लगता है कि इतने में साकामोतो मर जाएगा तो गधे हो तुम। ये सुन के ये टकला अचानक से इस लड़की पे हमला कर देता है। तभी साकामोतो वहां आ जाता है और उस टकले के खोपड़ी पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि वहां की छत भी टूट जाती है और वो सब उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वो लड़की साकामोतो से पूछती है कि वो लड़की के लिए साकामोतो अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाल रहा है। साकामोतो अपने मन में सोचने लगता है, जो कि हमें सिन के थ्रू दिखाया जाता है। आई मस्ट से दिस इज स्मार्ट राइटिंग। मतलब साकामोतो को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है और हमें भी स्टोरी का एसेंस और बैकड्रॉप मिलते जा रहा है। सो दिस इज रियली नाइस। तो बैक स्टोरी में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक दिन साकामोतो अपना हिटमैन वाला काम करके यानी किसी को मार के उस लड़की के लिए गिफ्ट लाता है। तो लड़की उसके चेहरे पे खून देख के उससे पूछती है कि किस लड़की से मतलब तुमने फिर से किसी को मारा है। तो फिर साकामोतो काफी लॉजिकल आंसर देता है कि अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स कैसे लाऊंगा। ये सुनते ही लड़की वहां से कूद जाती है। आई मीन बहन बात कर लेती, कूदने का क्या जरूरत था। बट साकामोतो भी उसको बचाने के लिए वहां से कूद जाता है और बर्फ होने के कारण दोनों बच जाते हैं। बट गाइज आई अगेन रिपीट, तो फिर वो लड़की साकामोतो से ये प्रॉमिस लेती है कि आज के बाद साकामोतो किसी को भी नहीं मारेगा और आज तक उसने जितने भी लोगों को मारा है उसका पश्चाताप करने के लिए वो अपने स्किल्स का यूज करेगा लोगों को बचाने के लिए। तो वो आज से जितने भी लोगों को बचा पाए वो उतने लोगों को बचाने की कोशिश करेगा। सो कट टू प्रेजेंट, जहाँ साकामोतो इस लड़की के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहा है। फिर वो दोनों भाई अपना एक कॉम्बो अटैक मारते हैं, जिससे कि साकामोतो काफी आसानी से डॉज कर देता है। ये देख के दोनों भाई एकदम टनटना जाते हैं और फिर और एक कॉम्बो अटैक की तैयारी करने लगते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि बस 3 ही लोगों के सामने उन्होंने इस अटैक का यूज किया है और उनमें से कोई भी नहीं बचा। कि तभी साकामोतो एक पेन का यूज करके दोबारा उस टकले का खोपड़ी तोड़ देता है, जिसके बाद वो टकला बेहोश हो जाता है और फिर दूसरे भाई का इंडिस्ट्रक्टेबल वेपन भी तोड़ देता है। ये तो वही बात हो गई, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। तभी ये लंबे बालों वाला हिटमैन सोचता है कि वो इस लड़की पे अटैक करेगा। किसी ने उसे पीछे से पकड़ के जोरदार स्लैम देता है। फिर ये तीनों मिलके उन हिटमैन के बॉस के पास जाते हैं, जो उस मिस्ट्री रूम के गेट के बाहर ही खड़ा होता है और चाबी का इंतजार कर रहा होता है। अबे चोमू, गेट तुड़वा क्यों नहीं देता? इतना बड़ा डॉन है तू, एक्सप्लोजिव्स तो होंगे ही तेरे पास। खैर छोड़ो, ये तीनों वहां पहुंच जाते हैं और फिर ये लड़की उस बॉस को कुत्ते की तरह धोती है। फिर सिन कहता है कि बस इतना, और वो उस बॉस को और मारने जा ही रहा होता है कि साकामोतो फिर से अपने मन में सिन को मार देता है। ये देखकर सिन डर जाता है और साकामोतो को कहता है कि उसे मन में मारना बंद करे, जिसके रिप्लाई में साकामोतो कहता है कि ये उस लड़की का मैटर है और सिन उससे दूर रहे। फिर वो तीनों चाबी खोल के उस रूम में जाते हैं जहाँ ढेर सारा खजाना और कुछ फैमिली के प्रीशियस आइटम्स रखे होते हैं, और वो सब छोड़ के ये नसीड़ी लड़की दारू उठाती है जो कि उसके पापा ने उसके लिए छोड़ा होता है। और फिर वो तीनों दारू पीते हैं और वो गिरे हुए मीट बंस खाने लगते हैं। इसीलिए मुझे दारू पसंद है। पीने के बाद कुछ भी खाओ या कुछ भी करो, क्या ही फर्क पड़ता है। जस्ट किडिंग गाइज। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है। खैर कट टू नेक्स्ट डे, जहां हम सिन को अपना कॉर्पोरेट मजदूरी करते हुए देखते हैं और तभी वहां साकामोतो आता है जो कि हैंगओवर में रहता है और सिन को उसके सामने चिल्लाने से मना करता है। मैन आई कैन फील योर पेन साकामोतो। कि फिर तभी वहाँ वो लड़की भी आ जाती है, जिसे देखकर सिन शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो वो लड़की बताती है कि साकामोतो ने उसे भी जॉब में रख दिया है मीट बंस बनाने के लिए। मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ये सब साकामोतो का मास्टर प्लान है। वो जिंदगी भर सैलरी में कॉर्पोरेट मजदूर हायर किए जा रहा है, जिससे कि उसको कुछ काम ना करना पड़े और बैठे बैठे पैसे कमा सके।
खैर यहीं पर खत्म होता है साकामोतो डेज का सेकंड एपिसोड। आगे साकामोतो और इन दोनों कॉर्पोरेट मजदूर के ऊपर किस तरह के हमले होंगे वो देखने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड्स का। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि प्यार में लोगों का किस किस तरह से कटता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। मैंने अपने दिल को मेरे दिल ने मुझको रोका, प्यार है क्या एक मस्त हवा